गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन मरहम बन करके आपके काम ही आएगा। और यही जीवन का इकलौता सत्य है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 27 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले एक विशेष सूचना। जैसे कि आप जानते हैं 27, 28 और 29 तारीख को मेरे पिताजी मुंबई शहर में आप सभी से मिलने आ रहे हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं आज के समय में जो इस राशिफल को देख रहे हैं, लगभग 47% या ये कहा जाए 47% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर इस चैनल के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं या आप विश्वास करते हैं जो आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन दिए जाते हैं वो आपके लिए कारगर हैं, तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 27 जुलाई 2024 है, दिन शनिवार का है और विशेष उपाय में कैसे करें श्रावण में कर्ज मुक्ति के उपाय, यही इस एपिसोड के अंत में आप सभी के साथ में चर्चा करने वाला हूं। संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 9:19 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र दोपहर के 1:01 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:01 तक, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आपको दिन में 2 बार प्राप्त होगा, 7:24 से लेकर के 8:54 तक और फिर से दोपहर में 1:34 से 4:34 तक। फिर बात करते हैं यात्राओं की। तो उत्तर दिशा में यात्रा करना जहां सुखद और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा में आज के दिन यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है। और अगर इस दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहते हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उड़द का आपको उपयोग करना अति आवश्यक है। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन शंख योग, सरल योग, कर्मजीव योग, सुमुख योग, पूर्ण आयु योग, ब्रह्म योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में ही विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो 80% इस समय में सपोर्ट अवश्य देने वाले हैं। पर यही सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको दोपहर के बाद में मिलेगी जब 1:01 पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वो सिचुएशन 100% पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिना बात के कमिटमेंट ना कर दें, कहीं लंबी यात्रा के लिए हामी ना भर दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर घर परिवार को लेकर के भी थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा कि क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं क्रोधित होकर के कहीं ऐसी बातें ना कह बैठें जिसको लेकर के बाद में पछतावा हो। पर जो सेकेंड हाफ है आपका दिन का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है शानदार कमाई भी करने को मिलेगी। तो नौकरी पेशा इंसान भी ऐसे समय में अपना जो वर्कलोड है उसको सही से मैनेज करते हुए अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर हेस्टी डिसीजन जिसे कहते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन जिसे कहते हैं, वो लेने से बचना अवश्य ही पड़ने वाला है। तो ऐसे समय में अगर दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के मतभेद था, उसको लेकर के अब आपको सुलह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये कहा जाए कि शाम को कहीं ना कहीं गेट टुगेदर या बाहर जाने की प्लानिंग अवश्य कीजिएगा जिससे कि इस सिचुएशन को डायल डाउन किया जा सके। यंगस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं ईगो के मामले में बीच में अटक गए थे या ये कहें कि सम्मान को लेकर के किसी के साथ में झगड़ा कर रहे थे, तो इस झगड़े से अब बहुत ही आसानी से आपको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। ये कहा जाए कि सामने वाले को जो समझाना चाहते थे वो अच्छे से समझ जाएगा उस बात को। ऐसे समय यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, जहाँ पे मैंने आपको कल कहा था कि स्पोर्ट्स इंजरी से बचाव करने की ज़रूरत है, अभी भी यही कहूँगा कि आज का दिन जो मॉर्निंग वाला है वहाँ पे आपको किसी भी इंजरी से अपने आप बचाव ज़रूर करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जहां 80% आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे थे, 1:01 के पश्चात दोपहर में यही सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्ट की हो जाएगी और वहां पर बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की बात होगी। सुबह के समय में सही तरीके से समय का उपयोग करते हुए प्लानिंग की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, या ये कहा जाए कि वीकेंड जो आ रहा है, वीकेंड को लेकर के किसको क्या काम करना चाहिए। अगर बिजनेस पर्सन है तो किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर घर परिवार के साथ में बाहर जा रहे हैं तो पीछे किसको दायित्व संभालना चाहिए, इन सभी की प्लानिंग आपको समय रहते करनी होगी। और कहीं ना कहीं ऐसे समय में पन्नों को लेकर, ये कहा जाए पेपर वर्क को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उभर करके सामने आ सकती हैं। पर जो फर्स्ट हाफ के अंदर ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस थे, या ये कहा जाए कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो सामने आए थे उनको फाइट ऑफ करना चाहते थे, उनको सही तरीके से मशीनरी को रिपेयर करवाना चाहते थे, तो वो सिचुएशन आपके लिए फिर भी बनी रहेगी। यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किसी को पहले अपॉइंटमेंट का टाइम दे करके सेकेंड हाफ में जो अपॉइंटमेंट होने वाला है वहाँ पे ना पहुँचना, या फिर ये कहें कि सामने वाले को समय दे करके भी बुला करके खुद वहाँ पर उपस्थित ना होना, यह आपकी इमेज पे कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बन सकता है। हेल्थ वाइज भी ऐसे समय में शाम के समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और घर परिवार के साथ में किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रोधित होने से, या ये कहें कि ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ कह देने से आपको बचना चाहिए है। गृहिणी जो हैं, आपको भी इस समय में यही कहूँगा कि यहाँ अगर कोई भी डिसीजन है तो सुबह के समय में ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में हेल्थ जो है वो साथ नहीं निभाने वाली है। फिर वो चाहे कहें कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, फीवर हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो सिचुएशन ओवरऑल जो आज के दिन आपके लिए बनी रहेगी वो पॉजिटिव ही है, और ये लगातार सिचुएशन जो है 29 तक आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो है 75% पॉजिटिविटी इस समय में दे रहे हैं, जिसके कारण चाहे प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस समय में आपका सिक्का चलने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो वहीं अपने काम से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इस समय में कमाएंगे। अगर बात कही जाए व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे समय में कोई कार्य जो आपने नया शुरू किया था, ये कहा जाए कुछ समय से जो बिजनेस के अंदर अनस्टेबिलिटी लग रही थी, वो स्टेबिलिटी अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे मिलने वाली है। लोगों के बीच में आपकी चर्चाएं इस समय में होने वाली हैं। पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में इस समय में बाहर जाने का, घूमने का मौका आप बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। अगर बात कही जाए यंगस्टर्स की, तो ख़ास तौर पे अगर इस समय में अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है। सही तरीके से एग्ज़ाम देना, बिना किसी टेंशन के, सही लोगों का समर्थन मिलना, सही लोगों के साथ में बातचीत करके अपने जो कोर्स है उसको और बेहतर समझना, उसकी इस समय में पूरे चांसेस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 33% सपोर्टिव थी, पर यही सिचुएशन 1:01 पर आपके लिए 75 to 80% पॉजिटिव बनने वाली है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह का समय जो है वो सही तरीके से गुजारने की ज़रूरत ज़्यादा है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हावी रहने वाला है। ऑफिस पहुंचने में देरी हो सकती है, कहीं ना कहीं पहुंचने से पहले फ़ोन कॉल पे पूरी तरीके से घेर लिए जाएं, इसकी भी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह के समय कहीं घूमने जाते हैं, एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपको बच करके रहना होगा। पर सेकेंड हाफ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जाकर के थकान से फाइनली राहत मिलने वाली, और अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ये दोनों ही चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी। व्यापारी वर्ग जो है अब स्ट्रेस और टेंशन को छोड़ करके अपने काम पे फोकस कर पाएगा, और कहीं ना कहीं उससे सैटिस्फैक्टरी कमाई हो जाएगी। यहाँ पे चिंता ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए सेकेंड हाफ में, क्योंकि जो प्रयास कर रहे हैं उसका सही इस समय में परिणाम आपको मिल जाएगा। तो वहीं यंगस्टर्स भी जो हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड से खास तौर पे जुड़े हैं, आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आने वाले हफ्ते में ये कहें जो वीकेंड है, इस समय में अगर कोई भी आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध होने वाला है। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको करने का मौका मिल जाएगा। ये समय थोड़ा मेहनत ज़्यादा मांग रहा था, और अगर आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम आपको ज़रूर सुखद मिलने वाला है।
गृहिणी की अगर बात कही जाए, हाउसवाइफ्स की बात कही जाए, तो कमज़ोरी को लेकर के जो आपकी शिकायत थी वो इस समय में पूरे तरीके से सॉल्व हो सकती है। ये कहा जाए सही डॉक्टर का परामर्श इस समय में मिल सकता है। कहा जाता है कि चाहे डॉक्टर हो, ज्योतिषी हो या वकील हो, बड़े किस्मत वालों को ही ढंग का मिलता है। तो वही इस समय में आपकी किस्मत चमकने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए इस समय में 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, और यही सिचुएशन आपके लिए बनी रहेगी जब 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो ये सिचुएशन लगभग 67 से 65% तक सपोर्ट की है। पर इस समय में चाहे यंगस्टर्स हैं या तो फिर बड़े हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाहे रैश ड्राइविंग करते हो, कहीं बाहर घूमने जाते हो, या फिर ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इन सभी चीज़ों से इस समय में परहेज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कानूनी मामलों के अंदर फंसा देना, झूठे दोषारोपण का यहाँ पे सामना करना, या ये कहें अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाना, उसकी यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारक जो है वो हमारा भ्रम रहेगा, या फिर ये कहा जाए ओवरली इस समय में किसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने की कोशिश। तो इनसे बच करके रहिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, डाइजेशन से रिलेटेड और सांस से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड इस समय में परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। तो आपको भी समय रहते अपनी मेडिकेशन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए है। यंगस्टर्स ऐसे समय जो देश विदेश में रहते हैं, ये कहें घर से दूर रहते हैं, तो आपको ऐसे समय में गलत अफवाहों से अपना बचाव करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है आपका कॉलेज या फिर आपका हॉस्टल आपके अगेंस्ट उठा सकता है। जीवन साथी के साथ में छोटे मोटे मतभेद अवश्य देखने को मिलेंगे, पर उन चीज़ों पर अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा करने की ज़रूरत रहने वाली है। ये भी कहूँगा कि किसी और के लिए, ये कहें अपने ही जीवन साथी के लिए परिवार वालों से झगड़ने लेना, ये इस समय में आपको बचना चाहिए। यहाँ पे नो रिएक्शन देना ही आपके लिए सबसे बेटर रिएक्शन रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव रख रहे थे। पर यही सिचुएशन दोपहर में 1:01 के पश्चात आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रह जाएगी। अब इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सुबह के समय में कॉन्फिडेंस भरपूर था, काम सामने दिख रहा था, लोग वाहवाही कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस में आकर के कमिटमेंट दे बैठे, लोगों को कुछ भी कह बैठे, और उसी को लेकर के शाम में इन बातों से परेशान होना पड़ सकता है। ये कहें कि बुरी नज़र लग गई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में जो आपकी स्पीड थी, जो आपकी रफ्तार थी, उसको देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा जलन और ईर्ष्या महसूस कर रहे थे, जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में जितना हो सके डाउन टू अर्थ बने रहिएगा, जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि श्रम करके, मेहनत करके किसी की मदद करना अलग बात है, और पैसे दे करके मेहनत करना वो अलग बात है। इस समय में पैसे उधार देने से बचना होगा, पैसों का इस्तेमाल करके किसी की मदद करने से बचना होगा। फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पर फिर भी कहूँगा कि अगर ट्रेडिंग करते हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। या ये कहा जाए किसी और की टिप को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आज का दिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे से विचार करके अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके इन्वेस्ट करना फिर भी बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए प्रयास कर रहे थे, आप इस समय में ध्यान रखिएगा कि आपका किसी न किसी तरीके से आपके एम्प्लॉयर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि बात किसी और की हुई थी, पैसों की हुई थी, और देने के समय में उसी बात को घुमा करके कोई अलग अमाउंट आपको पकड़ा दिया जा सकता है, जो कि सैटिस्फैक्ट्री नहीं सिद्ध होगा। घर की महिलाएं जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर कोई बात होती है, या ये कहें कोई चर्चाएं होती हैं, तो उस चर्चा को अपने कहीं घर परिवार में देने से या फिर गॉसिप देने से आपको बचना चाहिए, वरना आपके ऊपर इस समय में घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए लगभग 75 to 80% पॉजिटिव बनी रहेगी, और ये पॉजिटिविटी मंगलवार तक आपको मिलने वाली है, क्योंकि
29 को जब वृषभ राशि में चंद्रमा आएंगे तो वो मंगलवार होगा, तो वहाँ पे भी 4:45 तक आप सेफ और सिक्योर टाइम पीरियड में रहेंगे। ऐसे समय में ये कहा जाए कि पैसे कमाने की ललक जो है उस तरफ अगर कोई भी प्रयास करते हैं तो वो सफल हो सकते हैं। ऐसे समय में अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। घर परिवार को समय देना ये इस समय में आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहा जाता है वो सिद्ध करना आपको ज़रूरी होगा। यहाँ पर यात्राओं से खास तौर पे फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स जो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहते थे तो अट्रैक्शन पावर इस समय में आप में ज़्यादा है, तो कहीं पे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो आपको नकारा इस समय में नहीं जाएगा, नकारना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं बनी हुई है, लक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो भारत के बाहर जो कैसीनोज में खेलने जा रहे हैं आपके लिए भी समय ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट की थी, जो 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। जहाँ फिजूल खर्ची से परेशान थे, माता जी की सेहत को लेकर परेशान थे, मतभेद को लेकर के परेशान थे, अब उनसे रिलीफ मिलने का मौका बस आ ही गया है। ये लास्ट डे पे, या ये कहा जाए आज सुबह सुबह के समय में और कोई परेशानी करने से या और कुछ कहने से अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रिकवरी फास्ट हो पाएगी। यहीं पे हेल्थ वाइज सुबह का समय जो है खास तौर पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इस समय में छोटी मोटी इंजरी से खेल से बाहर होना पड़ सकता है रिकवरी के लिए। कोई यात्रा भी करना चाहते हैं तो ये यात्रा इस समय में ज़रूर आपकी सुखद रह सकती है, ये कहा जाए लाभकारी रह सकती है अगर बिजनेस पर्पस से की जा रही है तो। और फैमिली के साथ में अगर की जा रही है तो भी आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इस ट्रैवल से, इस यात्रा से आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिटी कहें या फिर बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग का समय मिल पाएगा। बच्चे ऐसे समय में कोई भी तुनक मिजाजी दिखाने से बचिएगा, वरना बिना बात ही माता पिता से इस समय में डांट और फटकार मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव बन रही है, पर इस बात का फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मति जो है उसको इस समय में काबू में रखना है, क्योंकि ऐसे समय में गलत निर्णय लेकर के खुद को फंसाने की बात सामने आ सकती है, या ये कहा जाए कि किसी और के साथ में कोई पॉलिटिक्स खेली गई थी वो उजागर हो सकती है, जिसके कारण इस समय में आपको उसका सही आंसर देना है, ये कहा जाए जवाबदारी आपकी बन सकती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होकर के आगे बढ़ना है। कोई भी बिजनेस पर्सन और नौकरी पेशा इंसान है तो ऐसे समय में जितना हो सके लॉजिकल होकर के आगे बढ़िएगा। इमोशनल अगर हो गए तो मान करके चलिए कि इस समय में आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा करके आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सकता है, फिर वो चाहे पैसों का हो या रिश्तों का हो। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्रोध और आवेश जो है खास तौर पे ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, ना ही सिर्फ हेल्थ वाइज बल्कि फाइनेंशियली भी। तो इस समय पे आपको गौर इस समय ज़्यादा करना चाहिए है। अगर पारिवारिक तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद चल रहा था या कोई डिस्प्यूट था जिसको लेकर के कोर्ट में जाने की बात थी, तो यहाँ पे फिर भी कहूँगा कि अगर खुद शांति बनाए रखते हैं इस समय में, बाहरी लोगों का साथ समर्थन अगर चाहते हैं तो वो मिलकर के इस सिचुएशन को यहाँ पे डिफ्यूज़ किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा 100% पॉजिटिविटी 1:01 तक दोपहर के मिल रही है, जिसके पश्चात आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है और वो मतभेद पैदा ज़रूर कर सकता है। सुबह का समय है, सदुपयोग करते हुए यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत शानदार एग्ज़ाम जाने वाला है। व्यापारी वर्ग अगर सुबह जल्दी उठ करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं तो फ़ायदेमंद रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कमिटमेंट्स दे रहे हैं या ये कहा जाए कि दूसरे को मदद करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मदद करते हुए हाथ बढ़ाने पे आपका ही हाथ काटा जा सकता है। इससे आपको संभवतः बच करके चलना होगा। शॉपिंग को लेकर के यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरली इमोशनल होकर के आप यहाँ पर फालतू के खर्चे कहें या ये कहें ओवर स्पेंड कर बैठेंगे, जिससे कि बाद में परेशानी उभर करके आ सकती हैं। जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो परेशानीजनक बन सकता है आपके लिए।
घर परिवार के अंदर भी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो सुबह का समय आपके लिए ज़्यादा बेटर है, जहां पर आप किसी तरीके से इमोशनली भी सिक्योर हैं, प्लानिंग भी बहुत शानदार है। तो कोई अगर प्लान कर रहे थे किसी यात्रा को लेकर के, तो उस यात्रा के लिए आप सही प्लानिंग करके सही बुकिंग्स करके आगे बढ़ सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, सेकेंड हाफ के अंदर इमोशनली टर्बुलेंट हो सकते हैं, पर फाइनेंशियली ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाने का चांस वहां पर नहीं बनेगा। और ये सिचुएशन लगातार जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा वापस नहीं आते, वहां तक आपको नेगेटिव टाइम स्पेस से गुजरना पड़ेगा, जहां पे इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होंगे, या ये कहा जाए हर किसी की बात को रखने के लिए अपने आप की खुशी को सैक्रिफाइस करते नजर आएंगे। और ये सिचुएशन आपको 31 की रात तक देखने को मिलेगी, यानी कि नया महीना नया सूर्योदय लेकर के आएगा, तब जाकर के चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का मौका आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। जो 80% यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव स्थिति थी, वही दोपहर के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव बनने वाली है। यहाँ पे ये कहा जाए कि रिस्क लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। बिना बात दूसरों की बातों को सुन करके, दूसरों के सुझावों को सुन करके, जो आप यहाँ पे अपने ट्रैक को गलत करने वाले थे, ये कहें कि गलत निर्णय लेकर के फंसने वाले थे, उससे लास्ट मोमेंट पे आप बच जाएंगे। ऐसे समय जो नए बिजनेसेस थे, नए बिजनेसेस को फाइनली वो ब्रेथ मिलने वाली है, वो प्रॉफिट मिलने वाला है जिसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था। ऐसे समय में काफ़ी चीज़ों के अंदर तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। सहकर्मी जिनके साथ में कहीं ना कहीं की मतभेद हो चुके थे, तो उसको फाइनली सॉर्ट आउट करके यहाँ पे वापस टीम को एकजुट करने का मौका आपके पास में आने वाला है। व्यापारी वर्ग जो अनएक्सपेक्टेड खर्चों को लेकर के परेशान थे, या खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान थे, आपको यहाँ पे राहत की सांस मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो थे उनको सही तरीके से टैकल करना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिना मार्केट से पैसे उठाए अपनी ही फंडिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करके आप आगे आराम से बढ़ पाएंगे, जिससे प्रॉफिट मार्जिन आपका बना रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि रिलेशनशिप में है तो कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो करके आप इस समय में अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये कहा जाए कि रिलेशनशिप जो बहुत स्मूथली सेल कर रही थी, उसी के अंदर इस समय में खलल डालने का काम आप स्वयं कर सकते हैं। इससे बच करके रहना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है इस समय में फर्स्ट हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी बनाए रखें, और ये 100% पॉजिटिविटी 80% सपोर्ट में आगे जाके बढ़ने वाली है, जो कि हम कहेंगे 1:01 पर जब मेष राशि में चंद्रमा आएगा। तो वहां तक ये कहा जाए कि बड़ी परेशानी की यहाँ पे समस्या फिर भी नहीं रहेगी। चाहे यात्रा कर रहे हो तो यात्रा सुखद रहेगी। ऐसे समय में हैप्पी कोइंसिडेंसेस जिसे कहते हैं, सही दोस्तों से मिलना कहते हैं, सही लोगों का साथ मिलना कहते हैं, वो ऐसे समय में देखने को मिल सकता है। तो खास तौर पे ऐसे समय में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा जाए या बड़े आदमी के कहने भर से आपका काम निकल जाए, वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आदर और सत्कार की बात हो, मार्केट के अंदर अपने गुडविल को बढ़ाने की बात हो, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति की बात हो, ये सभी चीज़ें इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजीली अटेनेबल होने वाली हैं। वहीं गृहिणी जो है इस समय में घर परिवार को लेकर के अगर किसी बात को लेकर निर्णय लेने वाली थी, तो ये निर्णय आपका काफ़ी ज़्यादा इस समय में सराहनीय रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं पे जो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आसपास के लोगों को लेकर के, वो काफ़ी हद तक इस समय में आपकी प्रॉब्लम्स सुलझने वाली हैं। अगर कोई लीगल मैटर को लेकर के खास तौर पे परेशान आप थे, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक निर्देश दूंगा, ये कहें कि उपाय करने को कहूँगा कि शनि शांति कलश आता है, उसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्रावण माह में कर्ज मुक्ति के क्या उपाय और कैसे किए जा सकते हैं। ये विशेष उपाय श्रावण माह में कर्ज मुक्ति के लिए बता रहा हूं। पूर्व के समय काल में व्यक्ति कर्ज बहुत अधिक जरूरत होने पर ही लेते थे, और रिश्तेदारों से ही कर्ज लेकर के काम चलाया जाता था। अब आज के युग में बहुत कम उम्र में ही व्यक्ति कर्ज लेकर के सारी सुख सुविधाएं जुटा लेता है। जब समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो स्थिति गंभीर होने लगती है। कई लोग कर्ज के बोझ में दब करके आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या जैसा गलत कार्य नहीं करना है। तो इसी के लिए ये उपाय बता रहा हूं। किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्यों ढूंढना। जिंदगी भर से जो आप कर्ज नहीं लिए थे, वो अचानक से लेने की क्यों नौबत पड़ी। फिर जिंदगी खत्म करने से आपको क्या हासिल होने वाला है। इन्हीं सब विषयों पर अनेकों चर्चाएं होती हैं।
और इन चर्चाओं को कर करके अल्टीमेटली बात एक ही निकलती है कि अपनी इच्छाएं जो हैं उनको थोड़ा काबू में रखना चाहिए। अब ऐसे में क्या उपाय किए जाएं, उन्हीं पर चर्चा करना एक इकलौता विषय बचता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो मेष राशि को बीलपत्र के साथ में साबुत मूंग के कुछ दाने जल में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भांग, धतूरा, पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए है, जिससे कि भगवान शिव से आप कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें जो आपकी स्वीकार हो सके। इसके पश्चात वृषभ राशि, जल में इत्र की कुछ बूंदें डाल करके पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात आंकड़े का पुष्प अर्पित कीजिएगा शिवलिंग पर और भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। यह अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होंगी। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो लाल मसूर की दाल, सिंदूर, लाल पुष्प और इनकी पंखुड़ी जल में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद कोई भी लाल फल जो होता है वो शिवलिंग पर अर्पित करके उनको प्रार्थना कीजिएगा कर्ज से मुक्ति की। ये प्रार्थना आपकी स्वीकार होंगी। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो केसर हल्दी मिश्रित जल में पीले पुष्प डाल करके आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। पीले चंदन का लेप शिवलिंग पर करना है और केला फल भी आपको अर्पित करना है। और ऐसा करने के पश्चात कर्ज मुक्ति की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो काली साबुत उड़द, काले तिल और तिल के तेल की कुछ बूंदें जल में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा। इसके पश्चात नीले पुष्प अगर आपको कहीं से मिल पाए तो वो अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात अपनी प्रार्थना करें, या आपकी प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होंगी। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो जल में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाल दीजिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसके पश्चात भांग, बैंगन और जामुन ये शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और इसके पश्चात कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो जल में केसर डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना है, जिसके पश्चात साबुत हल्दी, केला, पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं और अपनी प्रार्थना करनी है, जो आपकी प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर संपन्न होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जल में लाल सिंदूर, शहद ये डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना है, जिसके पश्चात लाल पुष्प और चुकंदर भी आपको शिवलिंग को अर्पित करने हैं और ऐसा करने से आपको कर्ज से राहत अवश्य मिल सकती है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो जल में इत्र, दही, पंचामृत ये डाल करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा और पंचामृत कैसे बनाना है इसकी सही विधि जो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो कि पंचामृत बना करके आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पंचामृत आपका सही हो। और साथ में माता पार्वती जी को भी श्रृंगार सामग्री आप भेंट करेंगे। इसके पश्चात सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के पश्चात आप शिवजी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। फिर बात आती है मकर राशि की। तो पानी में इलायची मिलाकर के साबुत हरे मूंग डाल करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। साथ ही श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिएगा और बील पत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जिसके पश्चात अपनी प्रार्थना आप मांगेंगे। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो गन्ने के रस में पंचामृत और छाछ से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। इसके पश्चात अपनी प्रार्थना कर आपको कर्ज से राहत के लिए मार्ग मिल सकता है। और अंतिम में मीन राशि। तो आपको रक्त चंदन, गुड़ को जल में डाल करके घोल करके अभिषेक करना है। इसके बाद में गेहूं और लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा और भगवान शिव से अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। भोलेनाथ भोले हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त जो सच्चे मन से दिल से प्रार्थना करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपकी भी इच्छाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपकी कर्ज मुक्ति से आपको राहत अवश्य प्रदान करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।